वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट में। आज यूपीपी के हिंदी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपीपी के लिए है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो पीढ़ी दर, ये है यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के लिए। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, लास्ट में आपकी तैयारी कितनी मजबूत है ये पता चलना है के लिए है। देखिए 20 में से आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो शुरू से ऐड करते चलिएगा और सही करते चलिएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा है। क्रमागत, अन्वयागत, परागत, तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द जो है वो उसे कहते हैं अन्वयागत। एक से एक के बाद एक चले तो अन्वयागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य शब्द का विलोम क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। मृदुलता, आर्तव, मार्दव या आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। ठीक है, अगला है, पायोजी में तो राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है। यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। तो इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। यहाँ पे राम रूपी रतन की बात की गई है। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे राम रूपी रतन। ठीक है, उसके बाद अगला है, सूरदास मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं। अवधी, ब्रज, हिंदी, मैथिली। तो सूरदास मुख्यतः ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला है, यह जीवन क्या है। निर्झर है। वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, रूपक अलंकार। यह जीवन क्या है, यहाँ पे जीवन रूपी निर्झर, जीवन की तुलना निर्झर से की गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। सो नंबर डी। निम्न में से किस एक शब्द के समूह के सभी समानार्थी शब्द नहीं हैं, उनका चयन कीजिए। पद, पदवी, दर्जा, ओहदा। पश्चिम, श्रम, उद्यम, मेहनत। श्रम, उद्यम, देखो पश्चिम अलग हो गया, बाकी तीन तो ठीक है। पन्ना, पंचांग, खत। पन्ना पंचांग तो ठीक है लेकिन खत अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, तो पद, पदवी, दर्जा, ओहदा, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में आ कौन सा स्वर है। आ स्वर जो है वो अर्ध विवृत स्वर है। आ अर्ध विवृत स्वर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। श्रद्धांजल, सम्यक, बुद्धिवान या यशस्विनी, पयस्विनी। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सम्यक जो है वो शुद्ध शब्द है। सम्यक। ठीक है, सम्यक। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अमृत, अनल, कानन या बाजी। तो विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द कानन होता है। विपिन मतलब जंगल और कानन मतलब भी जंगल होता है। ठीक है, अनल मतलब आग, अग्नि। अमृत मतलब भी अमृत, सुधा भी बोलते हैं इसको। बाजी मतलब किसी कोई बाजी मार जाना, कोई काम कर लेना। अगला है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। कौन सी क्रिया लगी हुई है। मालिक नौकर को पैसा देता है। तो इसमें जो है वो द्विकर्मक क्रिया है। मालिक ने पैसा दिया और नौकर को, तो ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये अशुद्ध है। मेरे से कोई, तीन लड़की एक पुरुष से भिड़ गई, ये भी गलत है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं, नहीं होता है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता,
आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये सही है। ठीक है, अगला है र और श किन वर्णों की श्रेणी में आएंगे? तो र और श जो है वो किन वर्णों की श्रेणी में? तालव्य, दंत्य, दंतोष्ठ या मूर्धन्य? तो र और स जो है वो मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में आते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द प्रचुर के लिए उचित विलोम का शब्द का चयन कीजिए। प्रचुर का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ, ईषत्, प्रचलित और गौड़। प्रचुर मतलब होता है बहुत सारा मात्रा में, ईषत् मतलब होता है बहुत ही अल्प मात्रा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईषत्। अनिल दुबई में काम करता है, इसका कौन सा वाक्य है? अनिल दुबई में काम करता है आज्ञा सूचक है कि विधान सूचक है, इच्छा सूचक है या संकेतार्थक वाक्य है? तो अनिल दुबई में काम करता है, यह जो है अनिल दुबई में काम करता है विधान सूचक वाक्य की श्रेणी में आता है। अगला, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके राइट आंसर है धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन, गोदान, गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। फड़िश निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। फूल, गोमल, बच्चा, ऊँट। राइट आंसर गोमल। गोमल जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है वो होता है गोबर। तरणी और तरड़ी का क्या अर्थ है? तरड़ी और तरड़ी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पहला वाला तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य और दूसरे वाले तरड़ी का अर्थ होता है नाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाव। सूर्य और नाव। निम्नलिखित में से भवन शब्दों में कौन सी संधि होगी? भवन शब्दों में कौन सी संधि है? तो इसमें भो, धन, अन आता है, यानी कि भवन, भो, धन, अन। इसमें जो है वो अयादि संधि है, यह अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला, कहा सुनी में कौन सा समास है? कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी में कौन सा समास है ये बताए? तो कहा सुनी में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह के वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।